अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम मैं सॉल्व करवाऊँगी आप लोगों के लिए बीपीएससी का जीके का पेपर तहसीलदार का। बेसिकली ये बीपीएससी का पेपर पास्ट पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। इससे क्या होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर कैसे आना है, आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और इंशाल्लाह मैं आपको बाकी पेपर्स भी सॉल्व करवाऊँगी। आज हम पार्ट 1 करेंगे इसका क्वेश्चन क्योंकि इतना लेंथी पेपर है कि एक वीडियो में सारा कवर नहीं हो सकता। तो अगर आपने इसका बकाया पार्ट देखना है तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगी। के मुताबिक हमारा सबसे पहले हम पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं कि व्हाई नाइट आर कूलर इन डेज़र्ट के जो रातें होती हैं वो डेज़र्ट में बहुत ठंडी होती है, पर क्यों होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीज़न है कि ये जो ड्राई एयर जो डेज़र्ट में बहुत ड्राई एयर होती है, जिसकी वज़ह से हीट ट्रैप नहीं होती। तो हीट ईज़िली क्विकली एस्केप कर जाते हैं और सैंड जो होता है सारी हीट को लूज़ कर लेते हैं और जो उसने दिन में अब्ज़ॉर्ब किए हुए तो बाद में वो सारा लूज़ हो जाता है और कोई हीट नहीं बचता। तो इसीलिए डेज़र्ट में रात बहुत ठंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाउ मेनी मॉस्क आर मेंशन इन कुरान कुरान में कितने मॉस्क मेंशन है इसमें 3 हमारे पास है मेरे नॉलेज के मुताबिक है कि मस्जिदुल हरम है मस्जिदुल नबी है और अलक्सा है ये तीनों मस्जिद कुरान में इनका ज़िक्र मौजूद है। नेक्स्ट है व्हाट यूरोपियन कंट्री हैड नो हेड ऑफ स्टेट कौन सा कंट्री है जिसका नो मतलब हेड ऑफ स्टेट ना हो? बेसिकली ऐसा तो कोई यूरोपियन कंट्री है नहीं लेकिन फिर भी क्यों उन्होंने पूछा है तो उनके नॉलेज के मुताबिक शायद ऐसा कुछ हो लेकिन मेरे ख़्याल से कि ये आंसर है कि इसका स्विट्ज़रलैंड है फेडरल काउंसिल क्योंकि इसमें क्या होता है कि पावर शेयर होता है ग्रुप के अंदर एक हेड ऑफ स्टेट के कह सकते हैं कि ना हो एक ग्रुप में होता है तो इस वजह से उन्होंने शायद कहा हो कि जिसका हेड ऑफ स्टेट ना हो तो मेरे मुताबिक इसका आंसर स्विट्जरलैंड है व्हाट डज सैट स्टैंड फॉर सैट ओरिजिनली सोलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट को कहते हैं ठीक है इसका ये फुल फॉर्म है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि ये क्वेश्चंस आगे मतलब है कि बिल्कुल एक दूसरे रिलेटेड नहीं है तो आप लोगों को काफ़ी मतलब है कि आपको इंसाइक्लोपीडिया बनना पड़ेगा इन पेपर सॉल्व करने जीके का पेपर वैसे भी एसी ऐसे एसओ इन सब का पेपर बहुत मुश्किल होता है तो आप लोग को इनके लिए बहुत थोरो स्टडी करना पड़ेगा और हर टाइनी चीज़ को आपको अपने माइन्यूट चीज़ को अपने मद्देनज़र रखना पड़ेगा आपको। अच्छा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हाउ मेनी मेन वॉक ऑन मून इसका मैंने बहुत मतलब है कि इनके आंसर आपने डायरेक्टली बताने हैं कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है टू द पॉइंट सिर्फ बताना है। तो इसमें रेड सी है हमारे पास जिसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है इस वजह से और हाउ मेनी मैन वॉकड ऑन मून 12 है ट्रिविया का मतलब क्या है ट्रिविया का मतलब है कि ये ऐसी जगह जो 3 रोड जो एक जगह पे मिल रही हो ना तो फिर उसको ट्रिविया कहते हैं लेकिन इसमें हम जो आम तौर पर इसका मीनिंग होता है कॉमन प्लेस और वैसे भी ये इन एक्टिविटीज़ को यूजुअली कहा जाता है जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ हैपन होता है क्रॉस रोड पे ठीक है तो ये इसका ट्रिवियल मीनिंग है तो फिर अभी एक है अ डॉग इज कैनिन बट एनिमल इज ओविन तो फिर कौन सा ओविन है शिप है ठीक है तो शिप है हमारा इसका आंसर है ये उन्होंने पहले बता दिया कि डॉग है तो फिर ओविन एनिमल कौन सा होगा तो आप जो कैनिन है ना जो डॉग है कैनिन है तो इसमें जो सारे प्रॉपर्टीज एक डॉग की है तो और भी एनिमल में अगर ऐसे प्रॉपर्टीज पाई जाए तो वो कैनिन है और जो शीप है जो बिल्कुल इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है मतलब कैरेक्टरिस्टिक तो आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो बता सकते हैं अच्छा पाकिस्तान ने फर्स्ट रॉकेट कब लॉन्च किया था पाकिस्तान ने फर्स्ट रॉकेट 1962 में किया था जिसका नाम है रहबर वन जो कि 7 जून को किया इसमें पूरा आपने सिर्फ नाम बता दो वही काफ़ी इतना लंबा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है बस मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए थोरली इसको बताया हुआ है विच रिवर इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ वाटर तो कौन सा रिवर है बेसिकली कोई ऐसा रिवर नहीं होता क्योंकि हर एक रिवर की अपनी एक स्पेसिफिकेशन होती है जैसे अमेजन सबसे लार्जेस्ट है नाइल लॉन्गेस्ट है यंग एशिया लॉन्गेस्ट है तो हर एक की अपनी वो है प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब इसका डेफिनेट कोई आंसर नहीं है अगर आप तीनों को बता दें तो फिर
शायद एक आंसर चूज़ करके बता दें कि यही है, लेकिन एक ये किंग ऑफ वाटर किस हिसाब से किंग कह रही है हमें नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज डिक्रीज बाय 20 and 25 इन 2 सक्सेसिव ईयर। व्हाट परसेंट पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 2 साल में कितना डिक्रीज हुआ। सबसे पहले हम पता है कि हम परसेंटेज को ऐड नहीं कर सकते, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा बताया हुआ है कि आप ये लोग देख लें कि इनिशियली हम लोग कहते हैं कि पीपल को मैं पी कर देती हूँ, ठीक है, पी से डोनट, जिसे हम लोग मैथ में लेट एक्स कहते हैं, तो इस तरह हमने पी को करना है, फिर हमने इसका परसेंटेज लेना है, पी को मल्टीप्लाई करना है और उसको माइनस करना है 20/100, तो हमारे पास ओरिजिनल पॉपुलेशन का कितना आएगा 20। जब हम 20% निकालेंगे उसमें तो हमारे पास 80% रह जाएगा। अब हमने नेक्स्ट वाले ईयर में 80% को टोटल हमारा रहेगा। अब हमारा 100% और पूरा नहीं रहेगा, तो हमने 80 से इसकी कैलकुलेशन करनी है, जिसके मुताबिक 0.6 भी आ रहा है, तकरीबन 60%। तो हम लोग जब 60% को निकालेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास कितना परसेंट रह गया 40%, तो 40% डिक्रीज हुआ है टोटल पॉपुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट है। वैसे तो मैंने 10 क्वेश्चन आप लोगों को इसमें करना होता है, मैंने 12 सारे 12 के 12 आप लोगों को सॉल्व करवा दिए। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हज हाउ मेनी camels were sacrificed by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam। तो बेसिकली 63 कैमल्स सेक्रीफाइस रहते हैं फेयरवेल हज पे, ठीक है। इसका रिसोर्स आपने अगर मालूम करना है तो ये सुनन अबू दाऊद से है, ठीक है, किताब अल दहाया से। इसका मतलब इतना लेंथी बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने 63 कैमल्स भी लिख देंगे ना, तब भी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनी 5 पर्सनैलिटीज। हमने किसी भी 5 पर्सनैलिटीज का रोल बताना है। लेकिन मैंने इसमें 6 बता दिए हैं, तो फिर आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा है कि आप लोग पढ़ लें, तो फिर क्या पता कोई पेपर का कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जॉन लॉक है। जॉन लॉक क्या था, इंग्लिश फिलोसफर था, ठीक है, जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था, क्योंकि सोशोलॉजी आई आर इन सब में बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास माइजरंग है। ये कौन था जिसने रिपब्लिक ऑफ चाइना को, मतलब फाउंडिंग पावर फादर है। और इसके अलावा अभी जो चाइना में जो कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन या कम्युनिज्म चलता है, वो इनका फाउंडर माओ जेडंग है। नेक्स्ट अलकिंदी, ये अरब मैथ था, मतलब मैथमेटिक था, ठीक है, मैथमेटिशियन था, और इसने ऑप्टिक में काम किया, मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसने इस्लामिक वर्ल्ड में मतलब कि एक मुस्लिम स्कॉलर था, जिसने साइंस की तालीम में बहुत ज़्यादा अपना रोल अदा किया। नेक्स्ट हमारे पास है थॉमस जेफरसन, जिसने अमेरिका फाउंड किया था, ठीक है। ये यूएस थर्ड प्रेसिडेंट था, और इसने अमेरिका का फाउंडिंग फादर मतलब कह सकते हैं कि। नेक्स्ट हमारे मोहम्मद अली बोगरा, ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। ये हमें पता है कि मोहम्मद अली बोगरा के बारे में हम लोग शायद साथ में थोड़ा बहुत लिख सकें। नेक्स्ट हमारे पास जोसेफ स्टालिन, ये भी है, ये भी यूएसएसआर को रूल किया इसने 1920 से 1950 में, और ये लीडर था सोवियत यूनियन का, ठीक है। इस तरह आप लोग, मैंने वर्ड्स जितना उन्होंने मेंशन किया है इसके मुताबिक मैंने इतने वर्ड्स लिखे हैं, तो आपने इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। डिटेल आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका टाइम भी, क्योंकि इतना लंबा पेपर है कि आप इतना लिखने आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। अभी हमने 5 चीज़ों को 5 थिंग्स को एक्सप्लेन करना है, टर्म्स को, ठीक है। हमारा फर्स्ट है फॉर्जिंग, का मतलब है कि हम लोग नकल करना, कि या किसी की जो साइन है उसकी कॉपी कर ले तो उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, तो इसको फॉर्जिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्पेस एक्स है, इसको लर्ट किया था एलन मस्क ने बनाया है, मतलब मैन्युफैक्चरर है इसका। इसके अलावा इसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन ट्रांसपोर्टेशन ये सारा, ठीक है, ये सारा उसमें वो करते हैं, स्पेस एक्स में काम करते हैं। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट भी है, और इसमें हम क्या करते हैं कि पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर रिजल्ट लाते हैं, फिर इसका पूरा स्टैटिस्टिक्स ग्राफ शराफ यूज़ करके, ठीक है, इसको करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वा फ्रैंका। इसमें एक ये एक लैंग्वेज है जिसे हम क्या करते हैं, जो कि मतलब है कि दो अलग नेटिव हो, अगर वो आपस में मतलब है कि कम्युनिकेट करने के लिए जो ज़बान यूज़ करेंगे वो लैंग्वा फ्रैंका है, क्योंकि आपको उसकी ज़बान नहीं आती होगी, उसको आपके नहीं होंगे, लेकिन आप फिर भी कम्युनिकेट करते हैं इशारों सिंबल के, मतलब इसको लैंग्वा फ्रैंका कहते हैं। एमुलेट के बेसिकली ये तावीज़ जो है, इसको तक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है हाइपर लूप है, ये फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिस
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरलूप। इसको मैंने बता दिया कि फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि अल्ट्रा फास्ट ट्रैवल, ठीक है। इसमें सुपर नियर सुपरसोनिक स्पीड के साथ हम लोग ट्रांसपोर्टेशन या अभी फ्यूचर में इंशाल्लाह ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हाइपरलूप सिस्टम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है, हमने डिफरेंशिएट करना है एनी फाइव को, ठीक है। हमारे पास सब स्टेप पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस है, पैरेंटहुड है। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट जो हम यूज करते हैं सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास पैरेंटहुड है। पैरेंटहुड है अ स्टेट ऑफ बीइंग पेरेंट्स, ठीक है। इसमें आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक्सपीरियंस है जो एक चाइल्ड को रेज करने के लिए इसमें देखो वर्ड उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि इतना बना लिखना है, तो मैंने इतना ही लिखा है, इससे ज़्यादा नहीं लिखा। नेक्स्ट हमारे पास है डक्टाइल और मेलिएबल। डक्टाइल क्या होता है? ऐसी मटेरियल जिसको हम लोग स्ट्रेच करके थिन वायर्स बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ब्रेक ना हो, ठीक है। तो उसे हम जैसे कॉपर है, गोल्ड है, तो इसको डक्टाइल कहते हैं। और मेलिएबल कहते हैं जिसको हम लोग हैमर करते हैं और प्रेस करके फ्लैट शीट बनाते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें ब्रेक नहीं होता। और गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम जैसे लोहे वगैरह को हम लोग जो करते हैं उनसे ही उनको ही बना के कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क है? ऑर्डिनेंस का मतलब है कि एक लॉ रूल जो गवर्नमेंट बॉडी बनाती है, और ऑर्डिनेंस क्या है? मिलिट्री इक्विपमेंट जो वेपन है, एम्यूनेशन, उनको ऑर्डिनेंस। एलिगी और एक एलिगोरी है। एलिगी है एक पॉइंट जो एक ऐसे पॉइंट को कहते हैं जिसमें किसी डेथ ऑफ पर्सन को मेंशन किया जाता है, या गम, जो गुस्सा, इसके बारे में जो पोएम लिखते हैं उसको एलिगी कहते हैं। और एलिगोरी क्या है? पोएम जिसके अंदर बेसिकली एक कन्वे करते हैं मॉरल और पॉलिटिकल लेसन या हिडन मीनिंग होती है इनकी, इस एलिगोरी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एफएम और एम। डिफरेंशिएट करना है। एम क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और एफएम है हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम में क्या होता है कि हमारा हमारे जो रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती, वैसे एम ज़्यादा अच्छा सिग्नल वगैरह देते होते हैं। इसमें स्टैटिक और इंटरफेरेंस वगैरह नहीं होती, लेकिन एफएम में वो सारी होती है। लेकिन इसमें फिडेलिटी साउंड उसकी हाई होती है, एफएम की ज़्यादा होती है। और ये लेकिन ये मतलब कि स्टैटिक के रास्ते में आए ना, तो फिर ये एफएम इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता जितना एम देते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीसेप्टिक, और लास्ट हमारे पास है एंटीसेप्टिक और एसेप्टिक। एंटीसेप्टिक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं, ऐसे जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म किल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम जख्म साफ करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारा एंटीसेप्टिक होता है। और एसेप्टिक वो कंडीशन है, ठीक है, फ्री जर्म फ्री कंडीशन है, उसको एसेप्टिक टेक्निक, ये एक टेक्निक है इसे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अगर आपने मज़ीद अपने मैं इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 और 2018 का जीके का पेपर ख़त्म हो तो हम लोग इंग्लिश और बाकी पेपर भी सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद और वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को पेपर सॉल्व करवाऊँ, ताकि आप लोग अच्छा सा पेपर दे सकें। थैंक यू फॉर ऑल। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।